शक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये रविवार को रात को जो सत्संग करता है उसकी 25वीं कक्षा है और आज हमारा विषय है जीवन की समस्याएं और उनका समाधान। जीवन में अनेक अनेक समस्याएं, पिछली बार हमने एक जीवन की जो निकटतम समस्या है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, उस विषय में हमने चर्चा की थी। शरीर को निरोग रखना, स्फूर्तिमान रखना और एक्टिव रखना और अपने शरीर को स्मार्ट रखना, ये हम सब के लिए आवश्यक है, जरूरी है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि इतना हो गया तो बस सब कुछ हो गया। ये अंतिम नहीं है, ये आवश्यक है लेकिन अंतिम नहीं है। ये बहुत जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जीवन की और भी अनेक अनेक समस्याएं, जीवन की और भी अनेक अनेक समस्याएं हैं। जैसे आर्थिक समस्या है, बहुत व्यापक रूप से जीवन की आर्थिक समस्या भी एक बहुत प्रचंड समस्या है। आर्थिक समस्या का हल परिश्रम, और यदि हमारा शरीर निरोग है तो परिश्रम के स्वभाव से और थोड़ा अपने मन को नियंत्रित रखने से आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। जो लोग परिश्रमी स्वभाव होते हैं, परिश्रम स्वभाव जिनका है, वो कुछ भी करके आर्थिक समस्या तब अधिक बन जाती है जब हमारे ऊपर अज्ञान का साम्राज्य छा जाता है और हम स्पर्धा में खड़े हो जाते हैं। दुनिया के इस बाजार में हम बहुत ज्यादा देखा देखी धन के बारे में सोचने लगते हैं। हमारी इस विज्ञापन युग में तरह तरह के विज्ञापन हमारे सामने आते हैं और उन विज्ञापनों को पढ़कर, देखकर, सुनकर हमारे मन में वो कामनाएं पैदा हो जाती है कि हमारे पास भी अमुक चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। हमारे साथियों के पास बहुत बहुत सारे अच्छी चीजें होती है और हमारे पास वो चीज नहीं होती है, तो हम कुढ़ते रहते हैं, अंदर अंदर जलते घुलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि हाय हमारे पास ये चीज नहीं, वो चीज नहीं। तो जिन चीजों में हमें शिकायत आती है उनको हम समस्या कहते हैं। चाहे वो शरीर के स्तर पर है, चाहे आर्थिक लेवल पर है, चाहे वो सम्मान के स्तर पर है, हमें कम सम्मान मिलता है, दूसरों को ज्यादा सम्मान मिलता है और ये एक समस्या बन जाती है। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जीवन की ज्यादातर समस्याएं स्पर्धा के कारण हो रही है। अधिकतर समस्याओं को जो जन्म मिला है वो स्पर्धा के कारण ये समस्याएं बन गई। यदि स्पर्धा ना हो, मानी मनुष्य का मन विकसित हो गया, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा सोचने लगी और इसके कारण से वो तुलना करके देखने लगता है कि मेरे पास इतना है, उनके पास इतना है, मेरे को इतना सम्मान, उसको इतना सम्मान। किसी एक बार मेरे को पतंजलि में कोई व्यक्ति आए और कहने लगे, जी मैंने तो रात दिन काम किया और मेरा तो नाम ही नहीं आया मंच पर। दूसरे लोगों के गीत गाए गए और मेरा तो नाम ही नहीं मेरे को सुनने को मिला। काम तो मैंने ज्यादा किया और नाम और लोग ले गए जो निकटवर्ती थे, जो
सिस्टम में ज्यादा जिनका हाथ था, काम कुछ नहीं किया, लेकिन उनको यश मिल गया, श्रेय मिल गया। तो उसको समस्या इस बात की हुई कि मुझे, मेरी बजाय उसका नाम कैसे हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में यही हमें समझाया गया, ये बात बार बार कही गई कि हम अपना काम करें और हम भूल जाएं। हम हमको कितना सम्मान मिला, हमको कितना पैसा मिला, इस आग्रह को छोड़ दे। जो हमें मिला वो भगवान का आशीर्वाद और भगवान का प्रसाद समझ करके बस एकदम मस्त रहे। ये यदि बुद्धि हमारी बन जाए, सारी तो सारा खेल जो है हमारी बुद्धि का है। हमारी बुद्धि यदि ऐसी बन जाए कि मैं काम करूंगा और काम का जो प्रसाद है वो तो मुझे उसी समय मिल जाता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ और मेरे इंटरेस्ट का काम होता है, जैसे कि हिसार से आए हुए ये सज्जन बैठे हैं, ये दिन में बात कर रहे थे कि गायों के पास जाते हैं, उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, उनको देखते हैं, उनके बीच में खड़े होते हैं, तो उनके साथ खड़े होते हैं तो इतना अच्छा लगता है हमारे को। तो ये जो अच्छा लगना है ना, बस फल तो मिल गया। हम किसी काम को कर रहे होते हैं और उससे हमारे को सिर्फ तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, और हम समय को भूल जाते हैं। हम ऐसी उससे गुजरते हैं कि टाइम गायब हो गया और हमारे को एक भीतर ही भीतर बड़ा रस अनुभव होता है। तो समझो हमें पुरस्कार मिल गया। कर्म का जो कर्म का जो हमारे को फल मिलना था, कर्म ने दे दिया हमारे को। इसी भाव से कई लोग मेरे को बताते हैं कि जी, जब हम पेंटिंग करते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं, कई घंटे निकल जाते हैं, भोजन भी भूल जाते हैं। तो कोई लोग पढ़ने में जब रुचि होती है जिनकी, उनकी इंटरेस्ट कोई पुस्तक हो, इंटरेस्ट इन मानी उनका रुचि की पुस्तक हो, तो उनको भोजन भी याद नहीं रहता। एक सज्जन की बात आती है कि हमारे शेखर जी भी सुना रहे थे एक दिन कि मुझे पहली बार जब सत्याग्रह प्रकाश मिला तो 3 दिन तक मैं लगातार पढ़ता चला गया। मतलब उसको ना मेरे को भोजन की चिंता, ना और किसी चीज की चिंता, पढ़ता ही चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक विद्वान को पंचदशी मिली और वो कहते हैं कि 3 दिन में मैं इस पुस्तक, बहुत बड़ा ग्रंथ है, कई महीने लगते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन में ही विद्वान थे संस्कृत के, पहली बार पुस्तक मिली तो बहुत ही उनको अच्छा लगा। और वो पुस्तक, हम भी कभी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं कि एक एक पुस्तक को पढ़ने के लिए पूरा कई कई घंटे हमारे बीत गए। तो ये जो समय का भान गायब हो जाता है, ये हमें अपने उस कर्म का फल ही तो मिल रहा है। हमें आनंद जो आ रहा है, हमें रस जो अनुभव हो रहा है, ये उस कर्म का फल है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जीवन कितना हल्का हो जाता है। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं, हम पैसे की तरफ, सम्मान की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है। पैसा, और फिर उस पैसे में भी देखा जाए, पैसे में भी तुलना में चली जाती है कि मेरे को इतना पैसा मिला है इतने काम का, और उसको इतना ज्यादा, उनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, उनको इतना पैसा मिल जाता है। और अमुक व्यक्ति को इतना पैसा मिल रहा है, कुछ वो तो केवल बात करते हैं और वो बात करते करने में ही उनको लाखों रुपए मिल जाते हैं, और हम तो शरीर से टूटते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। इस तरह की बातें मन में आती रहती है और उसके कारण से हम रस से वंचित हो जाते हैं। जीवन का जो रस है, जो हमें मिलना चाहिए, वो गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में रस हमें अनुभव में आए, हमारा जीवन रसमय हो जाए, तो उनको इन सब बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।
तुलना करनी छोड़नी पड़ेगी, स्पर्धा को समाप्त करना पड़ेगा। अब आप अगली बात जो कहेंगे उसका उत्तर है हमारे पास। आप ये कहेंगे कि स्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, तो विकास रुक जाएगा। तो विकास कंपटीशन में जो देखने की हमारे को वो जो बन गई है, हमारी रुचि बन गई है कि दूसरों से आगे बढ़ना, इसलिए जो है हमारे को एक एक क्षेत्र में हम विकसित हो सकते हैं। ये तो दृष्टि का दोष हुआ, ये तो हमारी नजर का दोष हुआ। जो हम विकास करने के लिए हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, और दूसरे दौड़ रहे हैं तो इसलिए हम दौड़ रहे हैं, और फिर टूटते रहते हैं, और उतना गति हमारी नहीं हो पाती है, और हम पिछड़ते रहते हैं। और फिर क्योंकि आगे चलने वाले तो उपनिषद के ऋषि ने हमको बताया, बहुना में भी प्रथमा बहुना में भी मध्यमा किंचित यमस्य कर्तव्यम यन मयाद्य करिष्यति। जब यमाचार्य के पास नचिकेता पहुंचता है तो वो एक बात कहता है कि मैं बहुतों में तो आगे हूँ, बहुतों में मैं मध्यम हूँ, क्या यमाचार्य मेरे से काम लेंगे, मैं विचार कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति किसी में आगे होता है, कोई मध्य में होता है, कोई तृतीय श्रेणी पर भी होता है। तो ये तो एक स्वाभाविक गति है हमारी, हमारे कर्म संस्कार की, हमारे प्रारब्ध की। हमने अपने गत जीवनों में जैसा हमने जीवन जिया है उसके अनुसार जो हमारे संस्कार बनाए हैं हमने, उसके अनुसार हमारे को ये भिन्नता तो हमें मिलेगी। कैसे हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये जो है ये दृष्टि दोष है कि स्पर्धा के बिना हमारा विकास नहीं होगा। उत्तम दृष्टि तो ये है कि भगवान ने मेरे को जो सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य का मैं जी तोड़ परिश्रम करूंगी, और इसमें मुझे अपने को ही देखना है, अपने को ही स्वयं को ही अपना कॉम्पिटिटर बनाना है कि मैं कल जितना कर रहा था उससे बेहतर करूंगा, और आज हम जो करें आने वाले दिन और बेहतर करेंगे। इस तरह से अपने को ही सामने खड़ा करके देखेंगे कि आज मेरे जीवन में सुबह से शाम तक जो कुछ मैं करूंगी तो उसमें प्रमाद नहीं आने दूंगी। ऐसा यदि हम सोचें तो कोई हमारे को जो स्पर्धा के कारण जो कुंठा आती है, जो हीन भावना आती है, और कहीं अहम भावना आती है, क्योंकि किसी से आगे निकलते हैं तो हमें अहम भावना सताने लगती है, किसी से पीछे रह जाते हैं तो हीन भावना हमें परेशान करती है। हीन भावना और अहम भावना से मुक्त होने के लिए हमारे को स्पर्धा के जगत से थोड़ा हटना पड़ेगा, और अपने आप को विचारशील होकर के देखना पड़ेगा कि मैं आलस्य प्रमाद तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो सामर्थ्य मिली है उसका ठीक ठीक उपयोग तो मैं कर रहा हूँ, ये विचार करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो देखो हम स्वाधीन है, स्वतंत्र है, हम दुखी होने के लिए या सुखमय जीवन जीने के लिए कौन हमें बाधित कर सकता है, कौन रोक सकता है। यदि हमें दुखी ही होना है, हमको परेशान होकर के ही जीना है, तो कौन रोक सकता है। और दुखी मैं कह रहा था जीवन की जो समस्याएं हैं उनमें विचारहीनता भी एक कारण बनता है। यानी ठीक ठीक हम विचार नहीं कर पाते, तो इसलिए और विचारहीनता के चलते हमें स्वस्थ दृष्टि नहीं मिलती। स्वस्थ दृष्टि नहीं मिलती तो फिर वो चीजें समस्या को जन्म देती है, और हम शिकायत पर शिकायत करते चले जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। इस जीवन को धक्का पे जैसे तैसे जी पाते हैं। हमारा सारा जीवन जो है कितना जो भरा पूरा जो सौभाग्य है उससे हम वंचित हो जाते हैं, सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें ये जो स्पर्धा का जगत है, स्पर्धा की जो खामियां हैं उनसे परिचित होकर के हमको गीता की जो एक दृष्टि विशेष है, सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्रहम।
जैसे कर्म में आसक्त व्यक्ति अपने कामों को किया करते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो अनासक्त भाव से अपने कामों को करे। ये संदेश दिया कर्म के विषय में। जो कर्म में आसक्त लोग हैं, स्पर्धा में जुटे हुए लोग हैं, और जो फल पाने की इच्छा से, फल पाने की लालसा से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, जैसे वे लोग कर्म करते हैं, मैं अपने काम बिल्कुल एकदम से अनासक्त भाव से उन कामों को करूंगा। मतलब उतने ही वेग से करूंगा पर अनासक्त भाव से, इतने में समाधान हो जाता है। समाधान के लिए पतली सी एक हल्की सी रेखा बीच में बस होती है, इधर होते ही समस्या, इधर होते ही समाधान। जैसे ऐसे कहते हैं ना, प्रेम और मोह, ये जो इसका पंख होता है ना, मक्खी का पंख कितना छोटा सा होता है, पतला सा होता है, देखा ही होगा आप लोगों ने। पंखी के मक्खी के पंख जितने केवल वो अवरोध होता है। पंख, मक्खी के पंख जितनी हल्की सी रेखा होती है, इधर होते ही तो मोह हो जाता है, इधर होते ही प्रेम हो जाता है। तो ये दृष्टि को हमें स्वस्थ रखना, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है दृष्टि को स्वस्थ रखना। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमें अपनी दृष्टि को मांझते रहना चाहिए, अपनी दृष्टि को स्वस्थ बनाते रहना चाहिए। दृष्टि वो सही होती है जो हमें शांति देती है, दृष्टि वो सही होती है जो हमें एकदम हमें निर्भर बना देती है। दृष्टि वो स्वस्थ होती है जिसमें हम हमेशा उत्साहित रहते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं। दृष्टि वो स्वस्थ होती है जिसमें हम अपने ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। मानी दृष्टि वो स्वस्थ होती है जिसमें हम समता से ऊपर नीचे नहीं होते, अपनी समता में बने रहते हैं। तराजू का जो डंडा होता है, बैलेंस जैसे होता है, उस तरह से हम हमारा दोनों पक्ष जो है बराबर तुले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन का एक हिस्सा तो हम खूब खींच देते हैं और दूसरा हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। अपने मेहनत तो, पुरुषार्थ तो खूब करते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ भी नहीं करते, तो अनबैलेंस हो जाता है हमारा जीवन, और उसके परिणाम जो है वो हमें भोगने पड़ते हैं, विविध रूपों में भोगने पड़ते हैं। वो जो परिणाम होते हैं तो हमारे को मानी स्वस्थ दृष्टि प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दृष्टि का उपलब्ध न होना जीवन की बहुत गंभीरतम समस्याओं में से एक है। यानी एक तरफ समस्या, एक तरफ समाधान। तो दृष्टि का उपलब्ध न होना समस्या है और दृष्टि का उपलब्ध होना समाधान है। स्पर्धा का न होना ये समाधान है, स्पर्धा में जीना ये समस्या है। और अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर पाना ये समाधान है, और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में वेस्ट करते रहना, आलस्य में पड़े रहना, ये समस्या है। तो हमें सबसे पहले विचारशील होना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ अटकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं पथ भ्रष्ट होता हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने संकल्प में अधूरा हो जाता हूँ, कहाँ कहाँ मेरी स्थिति बिगड़ती है। ये सब हमें विचार करके अपना अवलोकन करना होगा, और उस अवलोकन में जो परिणाम आते हैं उनको ठीक से समझ करके जो उचित समाधान है उन समाधानों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। तो फिर मैं एक बार कहूंगा कि शरीर के स्वस्थ होने मात्र से हमारा जीवन पूरा स्वस्थ हो जाए, ऐसी कल्पना, ऐसा सोच लेना, ऐसा निर्णय ले लेना बिल्कुल अस्वस्थ दृष्टि है, बिल्कुल समस्याओं को पैदा करने वाली चीज है। मतलब जहां भी हमें अज्ञान हमारे ऊपर हावी होता है, वो तो निश्चित रूप से समस्याओं का जन्म देगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि अज्ञान अपना काम करे और हमारी समस्याएं, हम समस्याओं से मुक्त रहें।
अज्ञान अपना काम करेगा तो समस्याएं तो बनेगी। तो अज्ञान को यदि हमने जगह दे दी काम करने के लिए, तो समस्याओं को कौन रोकेगा? अज्ञान ही है ये अज्ञान ही है कि हम दूसरे की देखा देखी चीजों, अपनी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हैं। एक मित्र बोल रहे थे एक दिन कि मैं आवश्यकताओं को कम करने की बात नहीं कहता, मैं आवश्यकताओं को कम करने की बात नहीं कहता हूं कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो। मैं ये बात कहता हूं कि ज्ञान के प्रकाश में अपनी आवश्यकताओं का सुनिश्चित करो, उनका निर्धारण करो। ज्ञान के प्रकाश में अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करो, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ज्ञान के प्रकाश में यदि हम अपने हमारे को जो ज्ञान मिला है, हमारे पास जो साधन होते हैं, मानी हर एक का प्रारब्ध अलग है, हर एक के पास साधन अलग होते हैं, शरीर की सामर्थ्य भी अलग होता है, वाणी का सामर्थ्य अलग होता है, बुद्धि का सामर्थ्य अलग होता है, पैसे का सामर्थ्य अलग होता है। तो जब हमारे सामर्थ्य अलग अलग है तो हम दूसरों के साथ एक कैसे हो सकते हैं? तो जब हमारा सामर्थ्य अलग है तो हमारे पास दूसरों से पैसे अलग मात्रा में होंगे, किसी से ज्यादा होंगे, किसी से कम होंगे। शरीर का सामर्थ्य भी किसी से ज्यादा होगा, किसी से कम होगा। वाणी का सामर्थ्य भी किसी से बहुत कम होगा, किसी से बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही हमारे बुद्धि का सामर्थ्य भी किसी से बहुत अच्छा होगा, किसी से बहुत कम होगा। इन सब बातों को देख करके हमें हमारे पास जो होता है उसमें संतोष धारण करना होता है और अकर्मण्य होने से अपने को बचाना होता है। संतोष धारण का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि आदमी अकर्मण्य हो जाए और बस हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए कि मैं तो, वो एक जो श्लोक बोलते हैं ना कि दास मलुक कह गए सबके 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 राम जो है रखवाले हैं। सुवर करे न चाकरी, क्या क्या बोलते हैं कि वो अमुक अमुक जो पशु होता है वो किसी की चाकरी नहीं करता है पर मस्त रहता है, और हम लोग दुखी हो रहे हैं। तो ये संतोष का अर्थ नहीं। वैदिक अर्थ संतोष का ये होता है, वैदिक अर्थ ये होता है कि हमें जो प्रयत्न, जो हमारे को सामर्थ्य मिला है उस सामर्थ्य का बहुत ही धैर्य के साथ और प्रसन्नता के साथ उसका उपयोग करना, ये वैदिक अर्थ है। इस अर्थ को अपने सामने हमेशा रखना है। और आलसी तो मतलब आलसी रहना, चुपचाप पड़े रहना, ये तो बहुत ज्यादा तमस का वो होता है, तमस का परिणाम होता है। तो तीन गुण जब हम अपने सामने रख करके देखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमो बहुत ज्यादा इच्छाएं करके बहुत अधिक कर्म करना, मतलब इच्छाओं को बढ़ा करके टूटते रहना और कर्म करते रहना, ये रजोगुण का राज्य है। महत्वाकांक्षाएं पालना, मुझे संसार का नंबर 1 बनना है, दुनिया में सबसे विशेष बन करके दिखाना है, इस तरह से जब हम सोचते हैं तो ये राजसिक प्रक्रिया की सोच है। और तामसिक प्रक्रिया, अरे क्या करेंगे, ये इनको भी मरना है, हमें भी मरना है, क्यों ज्यादा पचड़े में पड़े, क्यों दुखी हुए, आराम से रहेंगे, हम तो अपनी जिंदगी आराम से बिताएंगे। ये तामसिक दृष्टि है। तो तामसिक दृष्टि से ऐसा कहते हैं कि तामसिक दृष्टि से तो राजसिक दृष्टि बहुत बेहतर है, 100 गुना अच्छी है। कोई आदमी तमस में जी रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, अपने पड़ा रहता है, कुछ खाता है, सो जाता है, या बात करता है, इधर उधर घूम लेता है, गप्पे लड़ाता है और कार्ड्स खेलता रहता है, ये तामसिक अवस्था के रूप है। अलग अलग जितने भी रूप इस तरह के होंगे। तामसिक अवस्था से तो राजसिक अवस्था 100 गुना अच्छी है, जिसमें आदमी बहुत ज्यादा कर्मशील दिखाई देता है,
बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखाई देता है और दूसरों से आगे बढ़ने के लिए लालायित रहता है, अपनी ऊर्जा का बहुत बेहतर प्रयोग करने के लिए उत्सुक रहता है, ये राजसिक दृष्टि तो तामसिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन राजसिक दृष्टि से भी सात्विक दृष्टि, जिसमें हम शांति से पूरा प्रयत्न, पूरे एफर्ट लगाते हैं और पूरे मेहनत करते हैं, जैसे कि महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं। आचार्य शंकर ने 32 साल की उम्र, कितनी छोटी उम्र होती है, इतना कुछ लिख गए कि पूरा जीवन लग जाता है उसको लिखे हुए को समझने के लिए। इतना 32 वर्ष की उम्र में इतने ग्रंथ लिख गए, इतनी व्याख्याएं कर गए, इतने भाष्य कर गए कि उसको समझने के लिए व्यक्ति को अपना पूरा जीवन खपाना पड़ेगा। तो एक तरफ उन्होंने जो लिखा है उसको समझने के लिए हमें पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। वो लिख करके गए इतने थोड़े समय, और वो ऐसे परेशान हो करके थोड़े लिख कर गए, ऐसे दुखी होते होते पूरे भारत की यात्रा की, पैदल पूरे भारतवर्ष का पैदल भ्रमण किया, चारों कोनों में गए और वहां पर एक साधु को बिठाया, वहां एक परंपरा चलाई और ग्रंथ भी लिखे, सारे भारत का भ्रमण भी किया, शास्त्रार्थ भी किए और वो भी किया। माने जो जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने ग्रंथ लेखन और विचार करना और लोगों को समझना, समझाना, शास्त्रार्थ करना, ये सब करते रहे। तो इसका मतलब है कि वो कुछ ज्यादा क्या कर रहे थे, बहुत ही, मतलब जो कर रहे थे उनका जीवन का हर क्षण बैलेंस्ड। कभी भी वो परेशान होकर के, मैं इस दान ने भी घूमते रहे, खोज करते रहे और फिर आखिरी में जाकर के उनको केवल 10 वर्ष मात्र काम करने के लिए मिले हैं, बाकी तो सारा उनका जीवन खोज में चला गया। 10 वर्ष में जो दिखाई देता है शास्त्रार्थ, पत्र व्यवहार, इतने हजारों पत्र लिखे इस अवधि में, इस 10 वर्ष की अंतिम जो अवधि है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वेद भाष्य किया और वो शास्त्रार्थ भी करते थे और प्रवचन भी करते थे, जगह जगह एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे और प्रवचन करते थे। तो ये सारा जो है बड़े सहज रूप से करते थे, ऐसा नहीं कि वो मतलब चिंताग्रस्त रहते थे और उस काम में कोई उनको बाधा आती थी, ऐसा नहीं, बड़े सहज रूप से कर रहे थे। तो सात्विकता में हमारी धीरता, हमारी आंतरिक सुस्थिरता बनी रहती है। हम अपने भीतर बहुत ही स्थिर मति होते हैं, अंदर से सहज होते हैं, स्थिर मति होते हैं और हमारी भाग दौड़ कितनी भी हो पर अंदर पूर्ण प्रज्ञ प्रशांत होते हैं। भीतर पूरा पूरी शांति और हमारे वाणी में, हमारे लेखनी में, हमारे पैरों में जो गति होती है वो हमारे उस आंतरिक शांति को भग्न नहीं करती, आंतरिक शांति को तोड़ती नहीं है। तो महापुरुष उदाहरण है हमारे लिए, मिसाल है कि हमें कर्म को किस तरह से करना चाहिए, कर्म जो है हम कैसे करें, इसके लिए महापुरुष जो है हमारे लिए मिसाल बने हुए, उदाहरण बने हुए। तो ये जीवन की समस्याएं अलग अलग लेवल पर बहुत ज्यादा, इन समस्याओं से हम घिरे हुए रहते हैं। उन समस्याओं को समस्या न मानना एक तो ज्ञान के प्रकाश में होता है और एक बेहोशी में भी होता है। आदमी बेहोशी में अपना जीवन जी रहा होता है और कहता है कि मेरे को तो कोई समस्या नहीं, जैसे कि कैंसर उसके भीतर अपना काम कर रहा हो और वो अपना निश्चिंत बैठा अपने को ऐसा कह रहा हो कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे को कुछ रोग नहीं है। और जब वो आखिरी में बम ब्लास्ट होता है ना,
4th स्टेज और 5th स्टेज का नंबर आता है, तो फिर वो कहने लगता है अब क्या करूं मैं, अब तो मारा गया मैं। तो बेहोशी में भी हमारे को समस्याएं नहीं दिखती हैं कि हमको क्या लेना देना, ऐसा हम बेहोश होकर के जीवन जीते हैं और एक पूरे सतर्क होते हैं, सजग होते हैं, और फिर भी समस्या मुक्त हुआ करते हैं। तो यही चीज है मनुष्य जीवन की जो करने की, कि हम किसी भी परिस्थिति में बेहोश नहीं रहेंगे और फिर भी हम समस्या से मुक्त रहेंगे। समस्या हम पर हावी नहीं होगी, समस्या को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने वश में रखेंगे। ऐसे महापुरुषों ने हमारे सामने जो उदाहरण दिए हैं, श्री कृष्ण जी आदि लोगों ने जो उदाहरण दिए, हमें जो जीवन का स्वरूप दिखाया, समझाया, वो ऐसा ही था कि वो निठल्ले भी नहीं थे और बहुत ज्यादा किसी स्पर्धा में नहीं थे कि मुझे औरों से विशेष करके दिखाना है। दिखाने का तो भाव पूरा राजसिक होता है, और महापुरुष तो रजोगुण से मुक्त होते हैं। फिर भी उनका जीवन कितना कर्मशील होता है, कितना उनका हिम्मत वाला होता है, कितनी बाधाओं को पार करते हुए, बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बात है मुख्य रूप से हमारे को सोचने की, कि हमारी दृष्टि की जो दृष्टि दोष की जो समस्या है, उसका निराकरण विचार के द्वारा, सत्शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा और महापुरुषों के संग के द्वारा, इन सब उपायों से हमें अपनी दृष्टि को स्वस्थ करना है। और दृष्टि जब हमारी स्वस्थ हो जाती है तो हम कितने सहज होते हैं। मतलब हमारी बुद्धि यदि हमें चीजों को ठीक ठीक दिखाती रहे और हमें कोई कहीं कंफ्यूजन ना हो, हमें कहीं डाउट ना हो, तो व्यक्ति को बहुत बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। डाउट, संशय, संदेह ना हो और ये सब ना हो तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा, बहुत हमें वरदान की तरह ये मिला है जीवन। सामान्य हमारे को ये सामान्य चीज, जीवन की प्राप्ति सामान्य चीज नहीं है। इसको हम, इसका सम्मान करें, इसको गहरी आंखों से देखें और इसको इसको अपने जीवन के लिए जो ये भगवान का वरदान है, इसको अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वशाली समझें। तो मैंने एक दृष्टि की स्वस्थता की बात कही, दूसरी अपने मन को शांत रखने की हमें बात देखनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि हमारा मन जो है वो अशांत रहता है, हमारा मन उचाट में रहता है, हमारा मन इरिटेट रहता है। तो इसको कैसे नियंत्रित करें, इसके लिए भी फिर वही बात है कि हम इसके लिए स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे, और ध्यान इसके लिए बहुत ही हमारे लिए सहयोग करेगा। और ध्यान का स्वरूप मैंने आपको बताया कि जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो वो जो शांत अवस्था है वही ध्यान की अवस्था है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है और खंड नहीं है। उसका जो हम ये कहेंगे कि जो एक टुकड़े टुकड़े में चीजें दिखाई देती हैं, अपने भीतर उस शांत अवस्था को देखें तो वो अखंड दिखाई देती है। ऐसे सामान्य रूप से अपनी बुद्धि से देखेंगे तो आपका जीवन अलग दिखेगा, मुझे अपना जीवन अलग दिखेगा, पेड़ पौधे अलग दिखेंगे, गाय भैंस बकरी अलग दिखेंगी, सबकी अपनी अपना तरीका जीने का दिखेगा। लेकिन अपने भीतर ध्यान के रूप में यदि देखेंगे तो वो एक ऐसी चेतना दिखाई देगी जो अखंड होगी, जो बिल्कुल भी जिसमें टुकड़े नहीं।
कि मेरी चेतना अलग है, आपकी चेतना, बुद्धि से तो विचार करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि भाई आपकी चेतना अलग है, मेरी चेतना अलग है, पर अपने भीतर यदि जाकर के देखेंगे तो वो एक ही होगी। तो जब एकत्व का हमें आभास होने लगता है तो वैदिक मंत्रों के द्वारा जो बात कही गई है कि तत्र को मोहा कैश होगा एकत्व अनुपश्यत, कहाँ मोह और कहाँ शोक होगा। जो व्यक्ति एकत्व में रहते हैं, जो व्यक्ति अखंडता में रहते हैं, उनको कहाँ मोह और कहाँ शोक, कहाँ दिक्कत होगी, नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमारे को अपने उपायों को भी देखना है और अपनी समस्याओं को भी देखना है। समस्या है मन की खिन्नता, उदासी, मन का विषाद, मन की वो टेंशन, ये समस्या है। मन हमेशा टेंशन में रहना, विषाद में रहने के लिए जैसे ही उस पर दबाव पड़ता है तो टेंशन से गिर जाता है, विषाद से गिर जाता है। जैसे ही उसके ऊपर दबाव पड़ता है मन के ऊपर, तो वो चिंताओं से व्याकुल हो जाता है, परेशान होने लगता है। लेकिन उसका भी एक उपाय है कि हम अपने तरफ से अच्छा से अच्छा करेंगे और बस निश्चिंत रहेंगे। वो यहाँ पर भी दृष्टि हमारे को सहयोग करती है कि मैं अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से करूंगा, आज का दिन अच्छे से अच्छा मुझे जीना है। भगवान के इस आज मुझे भगवान ने एक बहुत ही वरदान मुझे दे दिया है, उसको मैं बड़े आनंद के साथ में उसको जीऊंगा। और इस तरह से जब हम सोचते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत सहजता की बात होती है। तो हमारे मन को टेंशन फ्री रखना है, विषाद से, जैसे कि अर्जुन को विषाद हो रहा है और किसी व्यक्ति को जैसे किसी ने शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे लगा दिए और उसका जो वो कंपनी डूबती जा रही है तो एकदम से टेंशन में आ जाता है उसका, अब क्या करूंगा मैं, मेरे तो सारे पैसे चले गए। तो बात ऐसी है कि आदमी को जो उसके अधिकार में नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है उसके लिए पूरा उपाय करना चाहिए, जो अधिकार में नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो हमारे अधिकार में कोई चीज होती है, कोई नहीं होती, ये बात समझ में आती है हमारे को। तो जो नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। यदि आप समस्या मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और हम विचार कर रहे हैं कि मनुष्य तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो समस्या में जीना पसंद करे, मनुष्य नाम ही उसका है जो विचारशील होकर के कार्य करे और अपने जीवन को समस्या से बाहर कर सके। जब हम जीवन को समस्या से बाहर कर सकते हैं तो फिर हमें मतलब इस ज्ञान का आदर करना है केवल। तो ये सारी बातें मैंने कही है यानी एक दृष्टि की समस्या और उसका समाधान, मन के टेंशन और विषाद आदि की समस्या उसका समाधान, और आर्थिक समस्या उसका समाधान परिश्रम है, मेहनत है। और परिश्रम करने वाले को कभी भी ऐसा भूखा नहीं सो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको भूखा सोना पड़ेगा। इस अस्तित्व ने सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने का ठेका ले रखा है, पर इच्छाएं तो एक व्यक्ति की पूरा नहीं कर सकता, पूरा अस्तित्व मिलकर। पूरा अस्तित्व एक व्यक्ति की इच्छा को भी पूरा नहीं कर सकता है, सबकी तो क्या, पर आवश्यकताएं सबकी पूरा करने का ठेका लिया है। तो ये हमें निश्चय करना पड़ेगा इसमें कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी कोई समस्या नहीं रहेगी, मैं तपस्या करूंगा। शास्त्र में लिखा है कि निर्धनता और रोग, इनको व्यक्ति को तप के रूप में देखना चाहिए।
निर्धनता यदि है और वो कोई रोग आ जाता है तो उसको तप के रूप में देखना चाहिए कि मैं तप कर रहा हूँ, मैं तप कर रही हूँ। तो जब हम तप कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। तप एक बड़ा शब्द है ना, और कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो तप कर रहा हूँ तो कितना हल्का हो जाता है। तो ऐसे हमारी जो दृष्टि होती है उसमें कितनी सारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाता है, कितनी सहजता से समाधान हो जाता है। यही मैंने बार बार कोशिश की है आपके सामने आज जो विषय रखा है उसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो जैसे कि आप प्रश्नोत्तर करते रहते हैं तो इसमें आप रख सकते हैं, इसमें विचार किया जा सकता है। जी बोलिएगा। जी, किसी का कोई प्रश्न है? धीरे धीरे निकल करके आएंगे। जी दादाजी अनिल नरोला जी, नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। आदरणीय आचार्य जी को सादर प्रणाम। जी आचार्य जी, आज आपने प्रतिस्पर्धा और तनाव के बारे में बात की। तो जैसे प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति रहता है तो उसको तनाव भी होता है, और आपने जैसा बताया कि तनाव नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी। तो आज का जीवन ऐसा हो गया कि सबको कुछ ना कुछ तनाव किसी न किसी मामले में रहते ही है, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को कम। तो क्या ऐसा भी संभव है कि बिल्कुल तनाव से रहित भी रहा जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? संभव है, इसीलिए तो इतनी सारी बातें हो रही है। संभव तो सारी चीजें हैं ना। अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टेप्यनुपदेशा। असंभव बातों की चर्चा यदि होगी तो चर्चा करना और न करना एक जैसा है ना। कोई असंभव शास्त्र हमको कोई ऐसा उपदेश दे कि भाई ऐसा करो और वो तो कभी हो ही नहीं सके, तो उसका उपदेश करना और न करना बराबर हो जाएगा। तो तनाव मुक्त जीवन तो संभव है, पर उसके लिए पे करना पड़ता है। हम बाजार में जाते हैं और हमको कोई सामान खरीदना होता है तो हमारे पास पैसे होते हैं तो वो चीज मिल जाती है, नहीं होते हैं तो वो नहीं मिलती है। तो इसी तरह से हमारे को देखना पड़ेगा, इसी शैली में हमें विचार करना पड़ेगा कि हम क्या टेंशन फ्री जीवन चाहते हैं। हम हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मैं टेंशन फ्री जीवन चाहती हूँ। यदि हम टेंशन फ्री जीवन वास्तव में चाहते हैं, रियली मतलब उसके लिए हम लालायित हैं, तो अस्तित्व हमारी मांग को पूरा करने के लिए भी लालायित, मतलब तैयार बैठना है। अस्तित्व हमारी मांग को पूरा करने के लिए भी तैयार बैठा है। यदि हम चाहते हैं तो पूरा अस्तित्व उस मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। ये तो विश्वास की बात है। आप कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये कितना मतलब ये अस्तित्व का ये नियम कितना कारगर है कि हम चाहते हैं और पूरा होता है। हम चाहते हैं और पूरा होता है। आचार्य जी, आपका इस बारे में ये कथन बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीज जो है या कोई वस्तु अगर अपने कंट्रोल से बाहर है, नियंत्रण से बाहर है, तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए और ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसके बारे में उसके अगर उसके संबंध में आप तनाव रखेंगे तो तनाव और बढ़ेगा ही, घंटे का सवारी करनी। जी तो अपने अब बियॉन्ड अवर अप्रोच यानी उसको छोड़ देना चाहिए। जो चीजें अपने अप्रोच से बाहर है ना उसको छोड़ देना चाहिए। जो हमारे अप्रोच में है उनके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत उत्तम। जी जी दादी निर्मला देवी जी, जी माइक खोलिए। जी दादी निर्मला देवी जी सुनाइए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। ये जो है प्रतिस्पर्धा है, ये राग द्वेष से आती है। हाँ रजोगुण तो है ही उसमें। राग द्वेष से आती है।
राग द्वेष का क्या मतलब समझ रही? मैं कह रहा हूँ रजोगुण से आती है। तो देखकर ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होती है कि भाई हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष की भावना होती नहीं है, या कई बार राग उसको आगे बढ़ने हम भी ऐसा ही बने। नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि स्पर्धा में ये तो ठीक है कि हमें अच्छा बढ़ना है, वो तो हम मोटिवेट कहीं से भी हो सकते हैं, कोई स्पर्धा में आकर के ही मोटिवेट होंगे ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये एक प्रकार की दूसरे से आगे बढ़ने की जो तमन्ना है ना, दूसरे से आगे बढ़ने की जो तमन्ना है, ये पॉजिटिव हो जाए। तमोगुण से तो अच्छी है, मैं ये कहूंगा तमोगुण से तो अच्छी है, बढ़िया है ये। इस संसार को इस संसार को सुखमय बनाने के लिए इसमें एक भाव तो है ही कि भाई हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, चीजों को पैदा करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे करके अच्छे से अच्छा। लेकिन समस्या यही है कि संवेदनशील हृदय के लिए जो व्याकुलता है, पीड़ा है, कष्ट है, क्लेश है, वो असह्य होता है। दुख, दर्द, बाधा, पीड़ा, टेंशन, विषाद, ये सब एक संवेदनशील हृदय के लिए ये असह्य होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होगा तो निश्चित रूप से उसको ये महसूस होगा कि मेरे जीवन में ये चीज, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि वेद में भी इस तरह का निर्देश मिलते हैं कि मैं बराबर वालों से आगे चला जाऊं। हाँ। समम अहम अतिक्राम, ऐसा एक मंत्र में आता है। समम अहम अति समम क्राम है, माने तुम निर्देश दिया है तुम बराबर वालों को पार कर जाओ, लेकिन उसमें उसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं जो समझने के लिए आवश्यक है। ऐसे निर्देश में यही कहा है, किसी व्यक्ति ने इस लेवल पर जो बात कही है कि हमें बराबर वालों को, हम बहुत ज्यादा जब तमोगुण में होते हैं, हमारी बहुत ही ऊर्जा वेस्ट हो रही होती है, महान ऊर्जा का भंडार लिए हुए हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हिलाने के लिए, ऐसे लोगों को धक्का देने के लिए ये शब्दावली का प्रयोग होता है। ये नहीं कह रहे कि अंतिम जीवन का ये आदर्श है, जीवन का ये अंतिम आदर्श तो नहीं है। अंतिम आदर्श तो यही है कि हम बहुत ही शांति में प्रतिष्ठित होकर के, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, प्रपंच में पूर्ण प्रज्ञ प्रशांत, प्रपंच में पूर्ण प्रज्ञ प्रशांत। तो इस दुनिया में पूर्ण प्रज्ञावान होकर के प्रशांत रूप में हम रहे। तो तमोगुण में डूबे हुए लोगों को लिए इस तरह के वैदिक संदेश है कि तुम अपने चरई वैती चलते चलो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। इस तरह की जो उत्साहवर्धक वाणी है वो हमारे तमोगुण को तोड़ने के लिए होती है, हमारी मतलब निराश व्यक्तियों में हिम्मत डालने के लिए ऐसी बात। हाँ जी। एक स्वामी जी एक था कि तनाव तनाव को जो है दूर करने के लिए हमें सहन शक्ति और जो है उसमें सहन शक्ति रहनी चाहिए, या क्या तनाव को दूर करने के लिए तनाव ईश्वर प्राणी को दूर करने के लिए अंदर की शांति से परिचय होना चाहिए। अंदर की शांति से परिचय नहीं तो तनाव कैसे दूर कर सकते हैं? तनाव तो बना है जी। चुप रहना चाहिए उस समय, मनोस्थिति ऐसी बनाए शांति, जैसे कि दलदल में अंदर घुसने लगे तो जितना हिलाएंगे और नीचे डूबेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। किसी और का कोई प्रश्न? स्वामी जी बहुत धन्यवाद आप। जी जी धन्यवाद तो फिर आपका भी है। जी
जी किसी और का कोई प्रश्न है? सबके प्रश्न समाधान हो गए। अब हमारे को इस स्थिति में जीना शुरू करना है, शांत। अपनी शांति में यदि हम जिए ना तो सारे समाधान उसी एक शांति से हो जाते हैं। मतलब 100 रोगों की एक दवा, शांत रहना। अपने भीतर उस गहन चुप्पी को साधना, एकदम पूरा अंदर शांत बने रहना। तो ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें मतलब सब जीवन की समस्याओं का समाधान छिपा हुआ बैठा है। हम ऐसी स्थिति का अभ्यास करें तो हमें दूसरों का बड़ा सम्मान हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। दूसरों के पास बहुत धन है, हमारे पास कम है। दूसरों के पास बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमारे पास तो बहुत घटिया घटिया चीजें हैं। और देखो, सम्मान पूर्वक जीने के लिए हम भी कहते हैं कि सम्मान पूर्वक जीना है हमको। अपने प्रति गौरव का भाव रखना है कि मैं इस जीवन का सम्मान कर रहा हूं, मैं इसको गौरवपूर्ण ढंग से जीना चाहता हूँ। ये तो होना ही चाहिए। मतलब अपने में हीन भावना आएगी तो ये कैसे होगा? गौरव का भाव कैसे प्रतिष्ठित होगा? स्वाभिमान जिसको कहते हैं उसमें यही तो होता है। स्वाभिमान में दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं होता है। स्वाभिमान में अपनी गई हुई, अपनी गिरी हुई हीन अवस्था से ऊपर उठने के लिए एक संदेश होता है। अपने ऋषियों का विचार, अपने संस्कृति का विचार हमको ऊर्जा देता है और हमको हिम्मत देता है, उत्साह देता है। तो इस तरह से स्वाभिमान जो होता है वो हमारे जीवन को उत्कर्ष की तरफ चलने के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। और अभिमान जो है वो दूसरे से अपने आप को विशेष कहलाने में ही अपनी ताकत लगाता रहता है कि मैं दूसरे से अच्छा हूं। स्वाभिमान दूसरे से निरपेक्ष होकर अपनी जो निम्न अवस्था है उससे ऊपर उठने का संदेश देता है। अभिमान हमारे को दूसरे को नीचा दिखाना और दूसरे के सामने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा लगाता है। तो ये जो दृष्टि है, ये हम अपनी शक्ति इस बात में लगाएं कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। दूसरों के साथ श्रेष्ठता सिद्ध करने में यदि अपनी शक्ति लगा रहे हैं तो इसका नाम अभिमान। दूसरों से निरपेक्ष होकर अपनी ऊर्जा को अधिकतम उपयोग कर रहे हैं तो इसका नाम स्वाभिमान। तो स्वाभिमान तो बहुत बढ़िया चीज है। स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान इसीलिए वो नाम रखा है अपने संगठन का कि भारत की प्राचीन संस्कृति का स्वाभिमान, गौरव हमें देखना है और हमें निरंतर अपने उस गौरव को सामने रखना है, नीचे नहीं गिरना है। ये स्वाभिमान है। लेकिन यदि हम दूसरों को सामने खड़ा करके और अपनी श्रेष्ठता उनके सामने सिद्ध करें कि मेरे सामने तो क्या है, ये जो भाव है ये अभिमान का भाव है। स्वाभिमान में दूसरे का तिरस्कार नहीं होता, अभिमान में दूसरे का तिरस्कार छिपा पड़ा है, मेरा तिरस्कार करता रहता है। तो इस तरह से हमारे को ये विचार जो है ना, इस तरह से जब हम विचार करते हैं, विचार कितनी अच्छी चीज है और शांति कितनी अच्छी चीज है। इन दो चीजों को पकड़ लें हम, शांति को पकड़ ले, उधर विचार को पकड़ ले। शांति तो भगवान का स्वरूप है और विचार भगवान के द्वारा दिया गया एक समस्याओं को विचार के द्वारा जो हम समाधान करते हैं। तो ध्यान तो सब नहीं कर सकते, पर विचार बुद्धि का प्रयोग करके और इन चीजों को इस तरह समझ सकते हैं। ध्यान की स्थिति सबके लिए संभव नहीं है कि कैसी भी परिस्थिति हो अपने स्वरूप में चले जाएं, अब ध्यानावस्थित हो जाएं। लेकिन सद्विचार, सुविचार
ये तो थोड़ा सा भी हम यदि प्रयत्न करें तो सद्विचार सुविचार में हम रह सकते हैं। जी और बोलिए। जी, किसी और का कोई प्रश्न है? गुरु जी, ये समान व्यक्ति के साथ जो आगे निकलने का बात कर रहे हैं, जब हम आगे निकलते हैं तो और कोई होता है उसी के समान, फिर आगे निकलना पड़ता है, फिर और समान मिलेगा, समाप्ति नहीं होगा। नहीं, वो तो अब मैंने एक बात कह दी कि ठीक है, समान अपने समानता वालों से आगे निकल जाओ, तो ये संदेश ही केवल हमारी अकर्मण्यता को तोड़ने के लिए, मतलब कभी भी हम अकर्मण्य ना रहें। अरे कितना तेजी से दौड़ रहे हैं लोग, तू क्यों अपनी ऊर्जा को ऐसे चुपचाप क्यों सुला रखा है? अपनी ऊर्जा को अधिकतम उपयोग करने के लिए ऐसे संदेश हैं। उन संदेशों का तात्पर्य हमें इसी तरह समझना पड़ेगा। यदि हमने उनका तात्पर्य ये नहीं लिया तो संघर्ष होगा, स्पर्धा होगी, टकराव होंगे। और वेद तो कोई हमारे को संघर्ष में तो फंसाना नहीं चाहता। परमात्मा अपने बच्चों को संघर्ष में क्यों फंसाएगा कि भाई तुम मर जाओ, मतलब चाहे, पर तुम जो है ना कर्म के इस रूप में चाहे मर जाओ पर लगे रहो बस। वेद का इस संदेश का तात्पर्य लेना पड़ेगा। तात्पर्य यही है कि हम जब तमोगुण में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा, हमारी ऊर्जा निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो हम इस निष्क्रिय अवस्था से ऊपर उठाने के लिए हमारे को मतलब हिम्मत और उत्साह दिया गया है। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो फिर दूसरे संदेश भी तो हैं। देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, ये भी तो संदेश है। ये द्युलोक शांति से परिपूर्ण है, अंतरिक्ष लोक शांति से परिपूर्ण है, पृथ्वी शांति से परिपूर्ण है। एक संदेश को तो पकड़ लिया कि वेद में ये कहा है कि अपने बराबर वालों से आगे निकल जाओ, पर दूसरी तरफ ये भी तो देखो शांति मंत्र कितने, द्वेष त्याग के कितने, ईर्ष्या त्याग के कितने। ईर्ष्या ध्राजिम, ऐसे कहा है, ईर्ष्या की रेखा को मैं दूर हटाना चाहता हूं जो कि मेरे हृदय को जला रही है। वो भी तो है। कामनाओं का जो राज्य है उसको भी तो दूर करने की बात कही।